जो अपन आत्मा का ध्यान करते हैं और आत्मा का अनुभव नहीं होता, तो साहब आत्मा का अनुभव, आत्मा की रुचि हो तब होता है। और कैसी रुचि हो, ये और गजब की बात सुन लो तुम। आत्मा की रुचि में एक शर्त और है कि संसार से बिल्कुल अरुचि हो। संसार से रुचि होनी ही नहीं चाहिए। आप क्या बात करते हो? हाँ, अगर संसार में सुख की कल्पना चल रही है, सुख मिलेगा, समझ में आया? अगर अनुकूल संयोग रहेंगे तो सुख मिलेगा, तो ये तो मान्यता मिथ्यात्व है। और ये मान्यता जब तक अंदर है, देखो वैराग्य दो तरह का होता है, ये पता है था ना? वैराग्य कितने तरह का? दो। कौन कौन सा? एक तो वो वैराग्य जिसे तुम समझते हो, जो दिखता है, और एक वैराग्य होता है श्रद्धा का। इस पर प्रवचन है, पहले किया था। श्रद्धा के वैराग्य के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ये लोगों को समझ में नहीं आती ये बात। श्रद्धा का वैराग्य समझ गए? श्रद्धा का वैराग्य मतलब हमारे अंतरंग में, हमारे श्रद्धान में, हमारे अभिप्राय में, पर द्रव्य में कहीं पर भी हमारी सुख की वासना, कल्पना नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल अंदर से 100% आवाज़ बनी रहनी चाहिए, पर द्रव्यों में कहीं कोई सुख नहीं है, संसार में कहीं कोई सुख नहीं है, ये संसार रहने के लायक नहीं, कोई गति अच्छी नहीं, कोई देव प्यो पर्याय, सब बकवास। ये अंदर बिल्कुल रहना ही चाहिए। ये तुम्हारी श्रद्धा का बल हो तो आत्मा की सच्ची रुचि जगे और फिर आत्मा की अनुभूति हो। अभी क्यों नहीं होती जीवों को आत्मा की अनुभव? इसलिए नहीं होता कि हम दो नाव में सवार रहते हैं। हम संसार का सुख भी नहीं छोड़ना चाहते, और हम इस पे, समझ में आई ना? दो नाव में सवार तो समझते हो ना? तो इस नाव का पैर और इस एक नाव में सुबह ना, इससे इसमें लाता है ना, वो दोनों को कहता है दोनों इसे चलो। समझ में आया कि नहीं? तो वो डूब जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम वो अधकचरे जीव हैं, समझ में आया ना? तो हम संसारी में पूरी तरह भोगों में लगते हैं, क्योंकि वहाँ डर लगता है कि नरक निगोद ना चले जाए। समझ में आया कि नहीं आया? और ना पूरी तरह धर्म में ही लगते हैं कि मोक्ष ना चले जाए। तो कहाँ जाना चाहते हो? साहब हमें बीच में भेज दो, तो कि बीच में कौन सी जगह है? स्वर्ग। फिर हम स्वर्गों में भोग भोगेंगे बढ़िया, वहाँ पे बदनामी नहीं होती भोग भोगने में। समझ में आया? वहाँ तुम जो है 32 देवियाँ लेके घूम सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो एक ही देवी लेके घूम सकते हैं। तो अंदर में वो उसकी वासना तो है विषय भोगों की, समझ में? लेकिन वो यहाँ पे नरक आदि के और समाज के भय से वो दबाता है, समझ में? और इसको धर्म का चोला पहना लेता है। अंदर तो कचड़ा ही भरा है, समझे? जैसे मिट्टी का पुतला है ना? ये मिट्टी के पुतले समझ गए? ये मिट्टी के पुतले होते हैं, डमी होती है कपड़े वाले। तो वो कपड़े अपन जब वो पहने होते तो कितने स्मार्ट लगते हैं वो लोग, है ना? अपन वो कपड़ा देखो, सूट वूट, तो कहते हैं बहुत अच्छा सूट है। तुम्हें पता है वो जिस पे पहनाया गया उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी नाप का बनाया गया है। पेट अंदर, समझ में आया? पैर जितने मोटे होने चाहिए, हाथ जितने, कंधे जितने होने चाहिए, बिल्कुल उसे। अब तो गजब का लग रहा, वो तुम्हारे ऊपर गजब का नहीं लगेगा। आया समझ में नहीं? तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है, लेकिन मोह की महिमा है, वो भूल जाता है, गजब लग रहा, समझ आया? तो वहाँ वो अंदर तो कोई बाहर से कपड़े पहना दिए मनुष्य जैसे, लेकिन वो अंदर मनुष्य थोड़े ही, वो जीव थोड़े ही है, वो तो माटी का पुतला है। ऐसे ही वास्तव में अपन गहराई से समझना, अंदर से समझना कि अपनों को ये बाहर में भले ही जो अपन कुछ भी मानते रहते हैं, है कोई दम नहीं संसार में, कुछ नहीं, वो सब माटी का पुतला है। जो बाहर से भले ही दिखाता है कि मैं धर्मात्मा धर्मात्मा, अंदर में है ही नहीं धर्म की रुचि। ये जो अपन जो करते हैं ना, इस सब परंपरा से, देखा देखी, थोड़ा डर के कारण, भय के कारण, समाज की इज्जत के कारण। अब कहोगे साहब समाज भी समझ में आ गया और देखा देखी भी समझ में आया, भय समझ में नहीं। भय बहुत है अपने अंदर। क्यों? कि अंदर में संस्कारों में पुण्य और पाप होता है, और पाप का फल बुरा है,
और दया दान पूजा भक्ति का फल अच्छा है, ये हमारे अंदर बैठा हुआ है मान्यता में। मैं जीव हूँ, समझ में आया? समझ में आया? मैं जीव हूँ, ये भी मानते हैं हम, ये शरीर नहीं मानते, लेकिन मैं जीव हूँ और मेरे सुखी होने का उपाय पुण्य का उदय है। अगर मेरा पुण्य का उदय बना रहेगा, अच्छी अच्छी अनुकूल सामग्री मिलेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। आदमी साधु भी ये सोच के बन जाता है कभी कभी कि साधु बन जाएंगे तो पूज्यता मिलेगी, लोग नमस्कार, जैसे कई लोगों को रस होता है ना पुजवाने का, उनको खाने पीने का रस नहीं होता, पुजवाने का रस होता है। तो पुजवाने वाले में तुम्हें त्याग व्रत बहुत मिल जाएगा। हमारे यहाँ एक लड़का पढ़ता था हमारे साथ, नाम तो नहीं बता रहा, उससे पूछा कि तुम शास्त्री क्यों बने? तो उसने सीधा बोला, विद्वानों को बहुत इज्जत मिलती है इसलिए शास्त्री बने। अभी एक कारण है उसका विद्वान बनने का। बोला समझ में आया कि नहीं आया? बोले हमारे गांव में एक विद्वान आए थे और सब बूढ़े बाड़े उनको प्रवचन सुन रहे थे और वे बढ़िया उसमें बैठे थे ऊंचाई पे, और बाद में बहुत लोग उनका आदर कर रहे थे। उस दिन से मेरे को भावना हो गई कि मैं भी ऐसे ही बनूंगा। ऐसे साधुओं को ऐसा होता है, जैसे साधु इतने घूमते रहते ना, जैसे हम साधु की सत्संगति करी तुमने, अब साधु को जो देखो आप वंदना 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 नमोस्तु नमोस्तु, तो तुम्हारे मन में एकदम वो अट्रैक्ट हो जाता है कि यार सच्ची बात है। और तुम उसको ऐसे नहीं घुमाते। जीव के साथ क्या है, हमारे साथ क्या है, हमारा मायाचार कई तरह से डेवलप होता है। हम मायाचार को पहचान नहीं सकते। जैसे स्त्रियों का मायाचार जगत में प्रसिद्ध है ना, कि वो बात कब कहाँ से कैसे कहेंगी और कहाँ से क्या अभिप्राय से निकलेंगी वो तुम निकाल नहीं सकते, बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत घुमावदार बात होती। ऐसे ही जीव के अंदर मायाचार बहुत, जैसे अब उसको पूजने का भाव, वो ये नहीं पे, लेकिन वो सीधा नहीं पकड़ेगा कि मुझे पूजना इसलिए मुनि बनना, नहीं, वो ऐसे पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा पकड़ेगा तो वो अपने को पापी समझेगा। ये मायाचार की विशेषता है। मायाचारी आप कभी भी देखना, जब अपन करते हैं तो उसे अच्छे रूप में बना के करते हैं। जैसे हमारे चलो पत्नी मायाचार करे, अपन को तुझे मायाचार क्यों, मैं तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ। मैंने आप देखना, आप मायाचार का सिस्टम है। जैसे किसी को मानादिक का पोषण करना है तो वो सीधे मानादिक का पोषण करना नहीं चाहता, कभी करेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं कि मुझे मान चाहिए। वो अपने आप ही दिमाग इतना तेजी से काम करता है कि मान चाहिए तो मंदिर मिलेगा। ये वो बोले तो मंदिर में वो मान के लिए नहीं आएगा, आएगा पूजा के लिए, आएगा भक्ति के लिए, आएगा दान देने के लिए, आएगा मान के लिए, जबकि वो मान ही अंडरस्टूड बैठा हुआ है। आया समझ में? तो वो साधु के पास गया तो वहाँ पर उसने देखा, अरे बेकार है यार, देखो साधु की क्या जिंदगी है, समझ में आया? मस्त यार, भोजन के लिए जाते हैं, नवदा भक्ति से कैसे लोग भोजन कराते हैं, बढ़िया भोजन मिलता है, आनंद से आके बैठते हैं, ना कमाने की चिंता, ना पत्नी, ना झंझट, ना चिक चिक, ना कुछ, समझ में आया? और एक तो एक दृश्य देखा और दूसरा दृश्य घर में जाके देखता है, भैया भाभी झगड़ा, मम्मी सास, समझ में आया? कमाना, तो उसको एकदम घबराहट हो जाती संसार से। कहता भैया अपन को तो साधु के पास जाते तो बड़ी शांति मिलती और इधर आते तो बहुत बेचैनी होती। अब जबकि उसको पता नहीं वो किस चीज़ से डर रहा है, वो किस चीज़ से घबराया हुआ है। अब वो ऐसे ही इसी घबराहट का फायदा वो साधु उठाता है। तो वो घबरा के साधु के पास पहुंचता है, वो साधु से कहता है मुझे तो आपके पास बहुत अच्छा लगता है, समझ में? घर गृहस्थी में तो बहुत दिक्कत है, कौन कमाने की झंझट पाले। जबकि रियल में ये तो भय के कारण यहाँ आया। अंदर से तो पूछो कि तुझे राग है स्त्री का, ये तो बता तू, इस पे तो चर्चा कर ले। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं है, मुझे नहीं है। वो भय के कारण क्या है, जैसे जैसे समझो, उदाहरण दे सकता हूँ आपको, हजारों उदाहरण। जैसे शेयर मार्केट में तुम शेयर करते हो और एक शेयर 200 रुपये का है और आज वो 100 रुपये पे आ गया, उदाहरण के लिए, तो ले लो 10,000 शेयर। तुम नहीं लोगे, मन तो करेगा तुम्हारा 10,000 ले लो, लेकिन नहीं लोगे। क्या पता 50 आ गया तो 25 आ गया तो रहने दो भैया। तो ये तुमने भय के कारण वो छोड़ दिया। मन तो था, अगर कोई कह देता 100% ये 210 जाने वाला, तो तुम 100%, लेकिन ऐसे समझे, ऐसे उसको स्त्री का राग तो है, समझ में, लेकिन वो डर गया
ऐसे बहुत से लोग डर जाते, घबरा जाते हैं, डर के मारे फिर वो साधु की शरण में चले जाते। अब साधु महाराज मिथ्या दृष्टि हैं, तो वे उसकी परीक्षा तो करते नहीं, उनको तो संग बढ़ाने की पड़ी हुई है। तो वो कहते हाँ बेटा बिल्कुल सही, क्या मिलेगा, कुछ नहीं। अरे और डर दिखा देते, और भोगों के भय दिखा देते हैं, बूढ़ा हो जाएगा, तेरे बच्चे तेरे को खा जाएंगे, तुझे पता नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, बहुत झंझट होती है, बहुत जगह। तो वो ठीक है घबरा के वो दीक्षा। और वो अभिप्राय में वो जब साधु बन जाता है तो वो बहुत जल्दी बड़ा साधु बनना चाहता है। और आजकल के साधुओं की तो मानादिक की पूजने की कसाय बहुत तीव्र हो गई, इसलिए संग में नहीं रहना चाहते, क्योंकि संग में रहते हैं तो जो बड़ा साधु है पूज्यता तो ज़्यादा उसको मिलेगी, अपने को कौन पूजेगा। तो आजकल बहुत जल्दी अलग होना चाहते हैं, और अलग होके बहुत जल्दी आचार्य पद मिल जाए, है कि नहीं, कोई उपाधि मिल जाए, कोई अपने नाम के आगे कुछ बड़ा पद लग जाए, ताकि लोग अपने प्रसिद्ध हो जाए। कोई जंगल वाला बाबा बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कुछ होना चाहिए, कोई चतुर्थकालीन साधु, कोई कुछ साधु, कोई भावलिंगी साधु, कुछ भी। तो इसलिए कि उससे पूज्यता ज़्यादा मिलेगी। समझ में आया। तो वो मायाचार इस तरीके से काम करता है, जैसे आपको भगवान उठाने का पुण्य की बहुत अंदर चाह है, समझना धीरे, और आपके दिमाग में है कि भगवान को उठाने से पुण्य बनता है, तो आप ऐसे भगवान नहीं उठाओगे, कैसे भी करके भैया आप उठा लो, नहीं आप उठा लो, मन में तो इसको लगता है मैं ही उठा लूँ। कई लोग तो ऐसे होते ना, जैसे वो भगवान दूसरे को उठवाते हुए देंगे भी तो भी उन्हें चैन नहीं पड़ती। अब दे तो दिए दूसरा उठाने को, तो उसके पीछे हो जाएंगे, हाथ लगा लेंगे। समझ में आया। अब वो रख देगा तो कहेंगे तुम मत रखो, हम ही रख रहे हैं। समझ में आया। वेदी के पास चौकीदारी करेंगे, समझ में। फिर वो भगवान बेचारा बराबर भी रखेगा, बिल्कुल सही रखे उसने, तो भी उन्हें चैन नहीं पड़ेगी। पहले ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, करा क्या तुम्हें अभिप्राय पता नहीं, ये अभिप्राय रहता है जीव का कि भगवान को छू लूँ, भगवान को व्यवस्थित कर लूँ, भगवान को ज़्यादा पहुँच लूँ, समझा, ज़्यादा मैं कर लूँ। तो उसको ऐसा लगता है जितना ज़्यादा मैं करूँगा उतना ज़्यादा, वो कहेगा नहीं साहब हमें पुण्य का। अरे भैया वो अभिप्राय में रहता है, वो न वहाँ ऐसे ज़बरदस्ती की क्रिया करने की ज़रूरत क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने उठाए हमने उठाए, क्या फ़र्क पड़ता है। वो अंतरंग में वो क्रिया की रस, वो पुण्य का रस, वो भगवान को उठाने, जबकि रियल में भगवान उठते ही नहीं कहीं, ये तो एक व्यवस्था के अंतर्गत उठाना पड़ता है। अरे रियल में अनंत भगवान को कोई उठाता है क्या, वो तो कोई मतलब उनको टच नहीं कर सकता कोई, हाथ तो छूने की तो बहुत दूर है। अरे इतनी दूरी रहती, बहुत दूरी रहती है उनसे। समझ में आए कि नहीं है। ये तो प्रतिमा जी है और उसकी व्यवस्था है साफ सफाई की, लेकिन अपन ने उसे कितना बड़ा धर्म और कितना बड़ा और महामस्तकाभिषेक और फलाना अभिषेक और ठिकाना अभिषेक क्या क्या नहीं बना दिया उसके नाम पर।